तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हम पहले प्रिसीजन को पढ़ेंगे कि प्रिसीजन क्या है, उसके बाद एक्यूरेसी को पढ़ेंगे। फिजिक्स विद अरियान 8234, दिस इज माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक प्रिसीजन। दैट व्हाट इज प्रिसीजन? व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या है फिजिक्स में? प्रिसीजन क्या है फिजिक्स में? प्रिसीजन इट इज द क्लोजनेस या द कंसिस्टेंसी या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं क्लोजनेस किसके दरमियान? बिटवीन मेजर्ड वैल्यू के दरमियान क्लोजनेस को हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन इज द क्लोजनेस कंसिस्टेंसी बिटवीन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसीजन। इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन इज द कंसिस्टेंसी या क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू। इसका क्या मतलब है? लेट सपोज एक टारगेट है मेरे पास। लेट सपोज देखे यह है टारगेट पॉइंट ये है। अगर कंसिस्टेंसी क्लोजनेस मेजर्ड वैल्यू के दरमियान हो, लेट्स सपोज मैंने हिट किया इधर, फिर इधर। टारगेट से दूर है लेकिन मेजर्ड वैल्यू आपस में करीब हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। टारगेट से दूर है लेकिन कंसिस्टेंसी या क्लोजनेस मेजर्ड वैल्यू के दरमियान आपस में नजदीक हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रिसीजन। तो देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड मेजर्ड वैल्यू में एरर की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्रिसीजन। इसको हम प्रिसीजन कहते हैं। अच्छा, एक रिलेशन है, अब हम उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या है। तो क्या हमने पढ़ा? कंसिस्टेंसी क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन। देखिए टारगेट से तो दूर हैं सारे के सारे लेकिन आपस में नजदीक हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड मेजर्ड वैल्यू में एरर की मैग्नीट्यूड को हम प्रिसीजन कहते हैं। अच्छा, तो रिलेशन को हम पढ़ते हैं। देखें रिलेशन है एक, प्रिसीजन is inversely proportional to least count। रिलेशन है ये, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। याद रखे, रिमेंबर, फिजिक्स में इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। याद रखे, फिजिक्स में इस तरह कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी बुक में ये वाला रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम ये डिस्कस करते हैं। इस तरह का कोई रिलेशन फिजिक्स में नहीं है। लेट सपोज आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एक स्क्रू गेज एक वर्नियर कैलिपर अगर इसके साथ एक रूलर है, तो आपको पता है तीनों में लीस्ट काउंट इसमें क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है? 0.001 सेंटीमीटर। देखें लीस्ट काउंट किस में ज्यादा है? ये देख ले, लीस्ट काउंट रूलर में ज्यादा है। इसमें लीस्ट काउंट ज्यादा है। लीस्ट काउंट का ज्यादा होना मतलब लेस प्रिसाइज। ये क्या है? लेस प्रिसाइज होगा। ये क्या होगा? लेस प्रिसाइज होगा। इसके बाद ये है,
तो इससे ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज है और ये मोर प्रिसाइज होगा, ये मोर प्रिसाइज होगा, ये मोर प्रिसाइज होगा। जिसमें लीस्ट काउंट ज्यादा उसमें प्रिसीजन कम, लीस्ट काउंट इसमें ज्यादा प्रिसीजन इसमें कम, इसमें लीस्ट काउंट इससे ज्यादा, लीस्ट काउंट इससे कम, लीस्ट काउंट इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसके बाद इसमें ज्यादा है, तो ये प्रिसाइज हो जाएगा। ये भी प्रिसाइज है लेकिन कम है, किससे? मोर प्रिसाइज है, किससे? इससे। ये मोर प्रिसाइज है इससे, क्योंकि इसमें लीस्ट काउंट क्या है? ज्यादा है, इसमें लीस्ट काउंट इससे कम है, तो ये मोर प्रिसाइज कंपेयर टू रूलर। वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन रूलर। स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। अगर तीसरा आपको दे दिया जाए, एक है माइकलसन, तो ये जो है, ये डिवाइस जो है, ये क्या है? ये विजिबल लाइट को, इट कैन मेजर विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को भी मेजर करता है। तो ये सबसे मोर एंड मोर प्रिसाइज, ये सबसे मोर एंड मोर प्रिसाइज है, ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। इन चारों में से ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। फिर स्क्रू गेज है, इसके बाद वर्नियर कैलिपर, उसके बाद रूलर। मोर प्रिसाइज सबसे माइकलसन है, जो कि मेजर कर सकता है, कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो देखिए एक और रिलेशन है, देखें, precision is directly proportional to number of decimal places, बस सेम उसी तरह ही है। जितनी ही नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे, उतना ही प्रिसीजन ज्यादा होगा। जिस तरह मैंने किसका, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर, 1 2 3, इसकी क्या है? 3 डिसिमल प्लेसेस, तो इसमें प्रिसीजन ये मोर प्रिसाइज होगा, ये मोर प्रिसाइज होगा कंपेयर टू रूलर एंड वर्नियर कैलिपर। रूलर में कितना? 0.1 सेंटीमीटर, 1 डिजिट, 1 नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस, एक है इसमें, तो ये लेस प्रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद वर्नियर कैलिपर, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है, तो सबसे मोर प्रिसाइज ये होगा, ये फिर लेस प्रिसाइज कंपेयर टू दिस, और ये सबसे लेस प्रिसाइज ये होगा, रूलर। ठीक है, तो ये है इसमें कुछ। इसके बाद ये था प्रिसीजन, इसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? देखिए, एक्यूरेसी क्या है? द क्लोजनेस, क्या? क्लोजनेस बिटवीन मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। पहले तो टारगेट से दूर था, अब टारगेट के नजदीक, करीब मेजर्ड वैल्यू को हम एक्यूरेसी कहते हैं। द क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड व्हाट? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो क्लोजनेस होती है, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है कि जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो प्रिसीजन कम होगी, और इस तरह कोई रिलेशन नहीं है कि जिसमें प्रिसीजन ज्यादा या फिर कम, या इसके सब प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्यूरेसी के लिए क्या है? एक्यूरेसी के लिए जिस तरह हमने पढ़ा प्रिसीजन, उसी तरह एक्यूरेसी, टारगेट, ये लेट्स सपोज टारगेट, तो उसके नजदीक जो है उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। क्या? एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेसी इज, इसको हम इस तरह भी कहते हैं, एक्यूरेसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर। हमने पढ़ा था रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मेजर्ड वैल्यू। वो रेशियो था, हमने फार्मूला पढ़ा था। अच्छा,
तो अनसर्टिनिटी की जगह हम एरर भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए रिलेशन क्या होगा, रिलेशन हम अभी पढ़ते हैं। देखें, accuracy is inversely proportional to what? Relative error. To what? Relative error. ये इनवर्स रिलेटेड है। जितना ही रिलेटिव एरर ज्यादा होगा उतना ही एक्यूरेसी कम होगी, जितना एक्यूरेसी ज्यादा उतना रिलेटिव एरर कम। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू अनसर्टिनिटी या फिर एरर डिवाइडेड बाय व्हाट? मेजर्ड वैल्यू। डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यही था ना फॉर्मूला जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर अब नहीं देखा तो वो देख ले जरा। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, एक्यूरेसी इज रिलेटिव एरर की जगह एरर डिवाइडेड बाय व्हाट? मेजर्ड वैल्यू। डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो देख ले, एक्यूरेसी ये ऊपर चला जाएगा, मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट? एरर। अगर हम एरर को कांस्टेंट ले ले, अगर हम एरर को कांस्टेंट ले लें तो क्या होगा? देखें, अगर हम एरर को कांस्टेंट ले ले, when error is keep constant, accuracy is directly proportional to what? measured value। measured value को या फिर मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड, तो f error is keep constant। अगर हम keep constant एरर को ले ले तो क्या होगा? एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर वैल्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम एरर को कांस्टेंट ले रहे, अगर हम सिर्फ एक डिवाइस को यूज करें, लेट सपोज हम रूलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बोर्ड को मेजर कर रहे हैं, इस दीवार को मेजर कर रहे हैं, इस मार्कर के लेंथ को मेजर कर रहे हैं सिर्फ रूलर के साथ, मेजरमेंट डिफरेंट है। मतलब ये है, इसमें प्रिसीजन सब में सेम होगा, क्योंकि एक डिवाइस को यूज कर रहा हूं, उसकी लीस्ट काउंट सेम है, तो तीनों को यूज करो, डिवाइस सेम है मेरे पास। अगर मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, तीनों में किसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है? एक मार्कर, एक बोर्ड की लेंथ और एक दीवार तो लंबा होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। मैंने क्या एग्जांपल दिया, एक मार्कर को मेजर किया हूं रूलर के साथ, और इस लेंथ, बोर्ड की जो लेंथ है उसको मेजर किया, और एक दीवार की जो लेंथ है उसको मेजर किया, तो इनमें से सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है? दीवार का मेजर्ड वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। देखे, अगर हम सिंगल डिवाइस को, तो ये नोट कर दे, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड if error is kept constant। तो relative error is the error in unit quantity measure। देखिए इसका क्या मतलब है, रिलेटिव एरर क्या है, इसका क्या मतलब है? द एरर इन यूनिट क्वांटिटी। लेट सपोज एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 100 स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टूडेंट्स के पॉकेट में 1 रुपए की अनसर्टिनिटी है। कितनी? 1 रुपए की एरर है, अनसर्टिनिटी है, 1 रुपए की अनसर्टिनिटी है। तो टोटल में कितनी हो गई? 100।
टोटल में कितनी हो गई 100। तो एरर इन यूनिट क्वांटिटी को हम फिर रिलेटिव एरर कहते हैं। तो देखें, अगर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट करें। अगर हम सिंगल डिवाइस को यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग सिंगल डिवाइस, क्या सिंगल डिवाइस, अगर हम सिंगल डिवाइस को यूज कर रहे हैं टू मेजर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जिस तरह मैंने भी एग्जांपल दे दिया डिफरेंट मैग्नीट्यूड। एग्जांपल में क्या दे दिया, एक मार्कर का कहा मैंने, एक बोर्ड की लेंथ और एक दीवार, तीनों को किस चीज के साथ मेजर किया, रूलर के साथ। तो डिवाइस सबके लिए सिंगल डिवाइस रूलर हो गई, मेजर किया किससे, डिफरेंट मैग्नीट्यूड को, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को मैंने मेजर किया। एक मार्कर था, एक बोर्ड था और एक क्या था, दीवार था। तो तीनों में क्या सेम होगा, सेम प्रिसीजन। इसमें प्रिसीजन क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एक्यूरेसी सब में डिफरेंट होगी, डिफरेंट एक्यूरेसी सब में डिफरेंट होगी। याद रखे, अगर डिवाइस सिंगल डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूं डिफरेंट मेजर वैल्यू के लिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए, तो सबका प्रिसीजन सेम होगा, लेकिन एक्यूरेसी सबकी डिफरेंट होगी। एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दीवार का मैग्नीट्यूड क्या था, ज्यादा था, तो दीवार की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसमें क्या होगी, दीवार की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड या मेजर वैल्यू। हमने ये पढ़ा ना, बिल्कुल। इसमें एरर कीप कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एक रूलर को इस्तेमाल किया हुआ है जिसका लीस्ट काउंट सेम होता है 0.1 सेंटीमीटर सबके लिए। अगर मैं इस मार्कर के लिए मेजर कर रहा हूं तो उसकी लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं इस बोर्ड के लिए मेजर कर रहा हूं तो 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं इस दीवार के लिए मेजर कर रहा हूं तो 0.1 सेंटीमीटर सबके लिए सेम होगा लीस्ट काउंट सेम, मतलब एरर सेम, एरर कीप कांस्टेंट। जब एरर कीप कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा एक्यूरेसी। तो दीवार की जो लेंथ है उसमें क्या होगा, दीवार की जो लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा मतलब एक्यूरेसी उसमें ज्यादा, क्योंकि एरर तो सब में कांस्टेंट है ना। जब एरर कांस्टेंट होगा तो हम तीनों में क्या कर रहे हैं, मार्कर, बोर्ड, दीवार, तीनों को एक डिवाइस से मेजर कर रहे हैं, रूलर के साथ मेजर करें तो उसमें सेम प्रिसीजन, मार्कर में सेम प्रिसीजन, इसमें सेम, बोर्ड की लेंथ में सेम प्रिसीजन, दीवार को मेजर करने में सेम प्रिसीजन ही होगा, लेकिन एक्यूरेसी सब में डिफरेंट होगी। एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी, दीवार के लेंथ में। दीवार को लेंथ को मेजर करने में एक्यूरेसी जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मार्कर की लेंथ सबसे कम है, एक्यूरेसी इसमें कम होगी, एक्यूरेसी इसमें सबसे कम होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास दो लेंथ है, क्या दो लेंथ है, लार्ज मैग्नीट्यूड या फिर लार्ज मैग्नीट्यूड जो होता है, लार्ज मैग्नीट्यूड, तो उसमें क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा, will be more accurate, but if error is keep constant, इसमें एरर का कीप कांस्टेंट होना जरूरी है, एरर का कीप कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास क्या है, दो मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज मैं पूछ रहा हूं एक ये है L1, ये है L2 मेरे पास, मैं कह लू 50 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज मेरे पास L1 150.0 सेंटीमीटर और L2 50.0 सेंटीमीटर। तो देखे मैंने कहा था इस साइड पे जो होते हैं लीस्ट काउंट इसमें मालूम करें, इस साइड पे जो होते हैं उसकी जगह 0 को पुट करें, 0 0 0, तो फिर 1 0 लिख लेना, 1 0 0 पॉइंट। इधर जो हिंसा लास्ट होता है इसकी जगह 1 लिखना है, सेंटीमीटर लिख लिया। इधर 0 सबकी जगह 0 पॉइंट, इस लास्ट डिजिट की जगह 1 का लिखना है, लास्ट डिजिट की जगह 1 का लिखना है। तो देखे
किससे मेजर किया हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर किससे मेजर किया हुआ है? किससे मेजर किया हुआ है? रूलर के साथ। किससे? रूलर के साथ मेजर किया है। इसका मतलब ये है अगर रूलर दोनों के लिए सेम डिवाइस है, दोनों के लिए सेम डिवाइस है, मतलब प्रिसाइज दोनों सेम है, सेम प्रिसीजन, इसके लिए सेम प्रिसीजन होगी। क्या होगी? सेम प्रिसीजन हो गई, सेम प्रिसाइज, लेकिन एक्यूरेट। एक्यूरेट कौन सा वाला होगा? जो कि ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है। 150, 50 किस कौन कौन ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है? 150, तो ये मोर एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट। इन दोनों केस में एरर जो है कि कांस्टेंट है, 0.1 0.1 0.1 0.1 है दोनों में। एक ही डिवाइस को लीस्ट काउंट इसका क्या है? सेम है। तो देखिए अगर मैं रूलर के लिए, तो मैंने ये लिखा, अगर मैं स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर के लिए लिख दूं तो देखें, तो देखें क्या है। लेट सपोज L1 मैं ले रहा हूं 2.251, इसी तरह L2 ले रहा हूं 10.231 सेंटीमीटर। तो देखें आपने पहले लीस्ट काउंट को देखना है। लीस्ट काउंट को किसको देखना है? लीस्ट काउंट को। तो इशारे के उस जगह, उस तरफ जो होते हैं उसकी जगह 0 पुट कर दें। 0 पॉइंट, इसकी जगह लास्ट की जगह आपने 1 पुट करना है। लास्ट 1 की जगह 1, लास्ट डिजिट जो होती है उसकी जगह आपने 1 पुट करना है, और की जगह 0 सेंटीमीटर। हो गया। तो देखिए इसको इस साइड पे इशारे के इस साइड को हम 0 पुट करेंगे। 0.001 सेंटीमीटर लास्ट जो होता है उसकी जगह मैंने 0 पुट करना है। ऐसी 1 आया है, 1 इधर 1 है, तो इधर 1 होना लाजमी नहीं। अगर मैं 2 पुट करूं तो कोई बात नहीं है। 1 की लास्ट डिजिट जो होती है उसकी जगह आपने 1 का पुट करना होता है। तो आप देखें ये किस चीज की लीस्ट काउंट है? किस चीज की है? ये स्क्रू गेज की है, 0.001 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की क्या है? लीस्ट काउंट है। मतलब कि डिवाइस सेम है। क्या है? डिवाइस सेम है। अगर डिवाइस सेम है, इधर क्या है? दोनों में डिवाइस सेम है, सिंगल डिवाइस है। सिंगल डिवाइस का मतलब क्या है? सेम प्रिसीजन। तो देखें अगर सेम प्रिसीजन है तो एक्यूरेट कौन सा होगा? सेम तो होगा प्रिसीजन, दोनों में प्रिसीजन क्या है? एक्यूरेट कौन सा वाला होगा? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एक्यूरेट कौन सा? व्हिच वन इज एक्यूरेट? मोर एक्यूरेट। देखिए इसमें 2.251, इसमें 10.25, तो L2 इज मोर एक्यूरेट। L2 मोर एक्यूरेट। L2 क्या हो गया? मोर एक्यूरेट। ये मोर एक्यूरेट हो गया। अच्छा, इसके बाद ये था आज का लेक्चर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। इसके बाद हम राउंडिंग ऑफ डेटा को स्टडी करेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है। इसके बाद एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हो। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो उसमें देख ले। ठीक है, तो ये था एक्यूरेसी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।